हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। पूजा है तुमको पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। पूजा है तुमको पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। पूजा है तुमको पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है। वो ही तो भगवान है, कोई और न दूजा है। वो ही तो भगवान है, कोई और न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। पूजा है तुमको पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मुझको हंसा देना, तेरा वो हंसना वो मुझको हंसा देना। और मैं रो लूं फिर तेरा रो देना। और मैं रो लूं फिर तेरा रो देना। वो तेरी उंगली तेरा याद याद आए पल पल। तेरी उंगली तेरा चल आता है पल पल। मैं जहाँ भी जाऊँ माँ तेरा साथ हो। मैं जहाँ भी जाऊँ माँ तेरा साथ हो। है दुआ हमेशा सर पे तेरा हाथ हो। है दुआ हमेशा सर पे तेरा हाथ हो। पूजा है तुमको पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। पूजा है तुमको पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। पूजा है तुमको पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। पूजा है तुमको पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्रीमद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः।
श्रीमद्भागवत महापुराणाभ्यां नमः। या विद्या शिव केशवादि जननी या वै जगन्मोहिनी या पंच प्रणवद्विरेफ नलिनी या चित्कला मालिनी या ब्रह्मादि पिपीलिकांश तनुसु प्रोता जगत् साक्षिणी सापाया परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तरानायकशेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेत्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मोरमुकुटकटकाछुनी कर मुरली उर्माल यह बालिक मो मन बस्यो सदा बिहारी लाल। सब द्वारन को छोड़ के मैं आन बसो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली नेक मेरी ओर निहार। श्री राधा मोह में गुण कहाँ और जो मैं गाऊं गला पशार। मोकू तो इतनो भलो कि पड़ो रहूं तेरे द्वार।
लोलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमंत पधारिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित आसन दियो, बैठी पवन कुमार। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री वेदव्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। नगर के समस्त देवी देवताओं की जय हो। दाऊ दयाल की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। स्थान के समस्त देवी और देवताओं की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। मैं परम आराध्य अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी विग्रह प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, परम पवित्र पावनी नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण की ये वांगमयी अक्षरमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत की मंगलमयी कथा। आज हमारा कथा श्रवण का दिव्य द्वितीय दिवस की वेला में आए हुए दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान समस्त देवी व देवता, सभी आए हुए संत वृंद ब्राह्मण बंधु, वो हमको और आपको अपने दिव्य वाणी रस के द्वारा, दिव्य संगीत रस के द्वारा आह्लादित कर देने वाले भाई संगीतज्ञ, सभी यहाँ नगर से पधारे हुए, गांव से पधारे हुए सभी श्रोता बंधु, वो भक्ति स्वरूपा श्रद्धा स्वरूपा माताएं बहनें, सभी के अंतःकरण में विराजमान उस दिव्य ज्योति आत्मा स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हुए भैया सभी के लिए सबसे पहले राधे राधे। आइए 2 मिनट के लिए भगवान नाम संकीर्तन कर लें, उसके बाद में भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोल गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोल गोपाल राधे
ओझल हुए तुम कन्हैया, आंखों से ओझल हुए तुम कन्हैया। तुम्हारे ही बारे में सोचा करेंगे, तुम्हारे ही बारे में सोचा करेंगे। हथेली पे लिखेंगे नाम तुम्हारा, हथेली पे लिखेंगे नाम तुम्हारा। हथेली पे लिखेंगे नाम तुम्हारा, हथेली पे लिखेंगे नाम तुम्हारा। हथेली को हम अपनी चूमा करेंगे, हथेली को हम अपनी चूमा करेंगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राखी बिहारी लाल की वृंदावन पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं, यहाँ पागल आते जाते हैं, यहाँ पागल आते जाते हैं। वृंदावन पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं, यहाँ पागल आते जाते हैं, यहाँ पागल आते जाते हैं। मेरा मेरा कहने वाले, मेरा मेरा कहने वाले, मेरा मेरा कहने वाले यहाँ पागल बन कर जाते हैं, यहाँ पागल बन कर जाते हैं, यहाँ पागल बन कर जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, कोई पागल बेटे नारी का, कोई पागल बेटे नारी का। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, कोई पागल बेटे नारी का, कोई पागल बेटे नारी का। सच्चा पागल तो वो ही है, सच्चा पागल तो वो ही है, जो पागल है बांके बिहारी, पागल है बांके बिहारी का, जो पागल है बांके बिहारी का। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 हम सभी बहुत भाग्यशाली जीव हैं जो कि हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने का ये दिव्य मंगलमय अवसर मिला है। और देखो आज कथा श्रवण का बड़ा दिव्य द्वितीय दिवस, और आज के दिन पता है क्या है? आज के दिन है अनंत चतुर्दशी। भगवान
विष्णु की अनंत के रूप में पूजा होती है। आज के दिन किए गए पुण्य कर्म का भैया अनंत गुना फल मिलता है, अनंत गुना उसका फल होता है जो भी आज के दिन पुण्य किया जाता है। सज्जनों, और आप सभी इस कथा को सुनते सुनते श्राद्ध पक्ष में भी प्रवेश कर जाओगे। कल से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाएगा। और देखो, वो पितृ बड़े धन्य होते हैं जिनकी संतानें भैया पितृ पक्ष में श्रीमद् भागवत की कथा को सुनती हैं, क्योंकि पितृ पक्ष में श्रीमद् भागवत का मिल जाना। और देखो, जिन पितरों का कल्याण किसी भी पुराण से नहीं होता है, जिन पितरों का कल्याण गया श्राद्ध से भी नहीं होता है भैया, उन पितरों का कल्याण श्रीमद् भागवत से होता है। ये श्रीमद् भागवत कोई साधारण नहीं है। श्रीमद् भागवत परम हंसों की संहिता है। श्रीमद् भागवत पुराणों का तिलक है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद्वेषणवानाम धनम यस्मिन् पारमहंसमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमा विष्कृतो तच्छ्रणवन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरः। सज्जनों, ये श्रीमद् भागवत कोई साधारण नहीं है। अरे ये भागवत तो वो है जिससे भक्ति भी प्राप्त होती है, ज्ञान भी प्राप्त होता है, वैराग्य भी प्राप्त होता है और भैया त्याग भी प्राप्त होता है। तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। और देखो, श्रीमद् भागवत के कल महात्म्य में हमारा केवल प्रवेश हो पाया था। आज श्रीमद् भागवत के महात्म्य में प्रवेश करते हुए आगे चलेंगे। तो द्वितीय श्लोक श्रीमद् भागवत के महात्म्य का बड़ा सुंदर है। उसमें लिखा हुआ है, यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दोष तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कह रहे हैं, यम प्रव्रजन्त मनुपीतम पीत कृत्यम। यम माने कहते हैं जो या जिनका। यम प्रव्रजन्त मनुपीतम पीत कृत्यम, भैया जिनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, जिनका उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ और जन्म लेते ही जंगलों की ओर चल दिए, जन्म लेते ही वन की ओर चल दिए। तो द्वैपायनो, द्वैपायन कौन? बोले व्यास जी महाराज, वेद व्यास जी महाराज। विरह कातर आजुहाव, विरह के दुख से दुखी होकर के भैया बेटा की पुत्र की तन्मयतया में व्यास जी इतने डूब गए कि पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र ने जनेऊ संस्कार भी नहीं करवाया, जंगलों की तरफ जाना प्रारंभ कर दिया। तो व्यास जी पीछे पीछे जाने लगे, बेटा बेटा कहाँ जा रहे हो, पुत्र पुत्र कहाँ जा रहे हो, बेटा बेटा कह करके व्यास जी पीछे पीछे चले जा रहे हैं। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने कोई उत्तर नहीं दिया। सुखदेव जी ने तो भैया पीछे मुड़ के देखा भी नहीं, लेकिन ऐसा कह रहे हैं, तम सर्वभूत हृदयम। सर्वभूत कहते हैं कि जो सभी जीवों में विराजमान रहता है। ऐसा कह रहे हैं मानो वृक्षों में विराजमान होकर के श्री सुखदेव जी महाराज ने उत्तर दिया व्यास जी को, वृक्षों के माध्यम से, पेड़ों के माध्यम से उत्तर दिया कि व्यास जी, आप जिन्हें अपना बेटा बेटा कह रहे हो, पुत्र पुत्र कह करके जिनके पीछे पीछे चले जा रहे हो, उनके ऊपर विष्णु की माया का कोई प्रभाव नहीं है। उनको ज्ञान है, उनको माया का कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं है। अरे वो तो जानते हैं कितने जन्म में वो आपके पिता हुए होंगे, कितने जन्मों में आप उनके पिता हुए होंगे, लेकिन उनके ऊपर विष्णु की माया का कोई प्रभाव नहीं है। वो तो इस माया से परे हैं। व्यास जी महाराज ने वृक्षों से कहा, भैया आज तो ऐसा लगता है कि मानो तुम जो हो वो मुझसे आगे निकल गए। बोले मुझे वेदों को मैंने बना दिया,
पुराणों को मैंने बना दिया, वेदांत का भी ज्ञान मुझे है, लेकिन भैया आज ऐसा लग रहा है मानो हे वृक्षों तुम मुझसे आगे निकल गए, तुम जड़ होने के बाद में भी मुझसे आगे निकल गए। भैया बात जड़ की और चेतन की नहीं है, भैया बात छोटी जाति की और बड़ी जाति की नहीं है। जिसके अंदर चेतना जाग जाती है, जिसके अंदर भैया चेतना जाग जाती है, वो आगे निकल ही जाता है। जिसके अंदर भगवान की भक्ति जागृत हो जाती है, वो स्वतः आगे निकल ही जाता है। बड़ा दिव्य सुंदर उत्तर दिया। उसके बाद में व्यास जी महाराज आए। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज के पावनतम पादारविंद में हम सभी मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। सौनकादिक महात्माओं ने श्री सूत जी महाराज से बड़ा दिव्य प्रश्न किया। और देखो नेमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादिक 88,000 महात्मा बैठे हुए हैं। महात्माओं की संख्या कितनी है? 88,000। कितनी संख्या है? 88,000। लेकिन नाम किसका आता है? शौनक जी का। आप बार बार किसी भी पुराण को सुनेंगे तो उसमें केवल एक ही नाम आता है, किसका? शौनक जी का। बोले शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया। शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया। भैया नाम शौनक जी का ही क्यों आता है? बोले कुशलः शौनको ब्रवीत। शौनक जी महाराज प्रश्न पूछने की कला में बड़े कुशल हैं। ये ऐसे ही प्रश्न नहीं पूछते हैं कि कोई भी सांसारिक प्रश्न उठाया पूछ लिया, नहीं, ये प्रश्न भी पूछते हैं तो वो पूछते हैं जिससे भगवत प्राप्ति हो जाए। भैया ये चर्चा भी करते हैं तो वो करते हैं कि इससे भगवत मार्ग का अनुगमन हो जाए। तो श्री शौनक जी महाराज ने कहा कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभो शोतख्या हि कथा सारम मम कर्णम चरसायनम। कह रहे हैं शौनक जी, हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, ये जो अज्ञान रूपी अंधकार है ना, एक तो अंधकार परीक्षित जी, परीक्षित महोदय हमारे जजमान जी, एक तो अंधकार होता है रात का और एक अंधकार होता है अज्ञान का। तो अज्ञान ध्वांत विध्वंस, ये सूत जी महाराज जो है ना, ये अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करने में बोले कोटि सूर्य, कोटि कहते हैं करोड़ को और कोटि प्रकार को भी कहते हैं। तो कह रहे हैं ये तो करोड़ों सूर्यों के समान महाराज तेजस्वी हैं, देदीप्यमान हैं। अरे आप तो करोड़ों सूर्यों के समान हो अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करने के लिए। कह रहे हैं सूतख्या ही कथा सारम। हे सूत जी महाराज, आप हमें कथा का सार सुनाइए। मम कर्णम च रसायनम। वो कथा कैसी हो? बोले वो कथा हमारे कानों को सुनने में प्रिय लगे। ऐसे ही ना कि कर्कश लगे, बोले ना, मम कर्णम च रसायनम, हमारे कानों को सुनने में अच्छी लगे। अब तो भैया सूत जी महाराज ने कहा अच्छा कि भाई देखो, श्रेयसाम यद वे श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वाधुना। कह रहे हैं शौनक जी कि वो कथा ऐसी हो जो पवित्र करने वालों में पवित्र हो, कल्याण करने वालों में कल्याणकारी हो, और कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, जो शाश्वत तरीके से, सरल तरीके से हमारे नंद नंदन श्री कृष्ण कन्हैया की प्राप्ति करा दे। ऐसी कोई कथा सुनाओ। अब तो सूत जी महाराज ने कहा भैया आपकी भगवान के चरणों में बड़ी दिव्य प्रीति है, तो मैं आपको ऐसा ही दिव्य साधन सुनाता हूँ। आपका जो प्रेम है वो कृष्ण भगवान के चरणों में बड़ा दिव्य है, बड़ी शाश्वत प्रीति कन्हैया के चरणों में आपकी है। लेकिन सुनाने से पहले मैं अपने गुरुजी का ध्यान कर लूं। क्यों? क्योंकि चिंता मडिर लोक सुखम सुरद्रुहु स्वर्ग संपदम प्रिय क्षति गुरु प्रीतो
वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो चिंतामणि होती है ना, जिसको पारस मणि कहते हैं, आप पारस मणि को लोहे से स्पर्श करवाओगे तो वो जो लोहा है वो सोना बन जाएगा। अगर किसी को चिंतामणि मिल जाए, पारस मणि मिल जाए, तो उसकी जितनी भी संसार की समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा। क्योंकि खूब धन होगा तो भैया क्या समस्याएं सताएंगे। तो चिंतामणि केवल संसार की चिंताओं को दूर कर सकती है। और सुरद्रुः स्वर्ग संपदम, सुरद्रु कहते हैं कल्प वृक्ष को, जो स्वर्ग में होता है। आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जैसी कल्पना करोगे, आपकी वो कल्पना पूरी हो जाएगी। तो कल्प वृक्ष केवल स्वर्ग का सुख दे सकता है, चिंतामणि केवल लोक का सुख दे सकती है। लेकिन प्रियक्षति ही गुरु प्रीतो, अगर आपके गुरु आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा महात्माओं को भैया दुर्लभ है, अगर गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं तो वो वैकुंठ भी बड़ी सहजता से मिल जाता है, उनकी कृपा से मिल जाता है। तो दिव्य अपने गुरुजी की वंदना करने के बाद में कथा आरंभ की। उन्होंने कहा भैया देखो, ये जो कलयुग है ना, कलयुग में काल व्याल मुख ग्रास त्राश निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। इस संसार को काल रूपी व्याल ने, काल कहते हैं समय को और व्याल कहते हैं सर्प को, तो कह रहे हैं काल रूपी सर्प ने प्रत्येक जीव को अपने मुख का ग्रास बना रखा है। कब किसका समय पूरा हो जाए किसी को पता थोड़ा ही है। अब ये नहीं, आजकल तो ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने में आती हैं कि भैया अमुक व्यक्ति रात को सोया था तो सुबह जगा ही नहीं, उसने पानी पिया, पानी पीते पीते चले गए, भोजन खाया, घर से निकले, मार्ग में ठोकर लगी, चले गए। समय का कोई पता नहीं है, कहाँ किसका अंत हो जाए, कहाँ समय किसका कब पूरा हो जाए। तो कह रहे हैं संसार को काल ने अपने मुख का ग्रास बना रखा है। अगर इस संसार से बचना है, इस संसार की माया से बचना है, तो भैया श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कलयुग में केवल व केवल श्रीमद् भागवत की शरण में जाकर के, श्रीमद् भागवत की सन्निधि प्राप्त करके भैया इस काल रूपी व्याल के मुख से बचा जा सकता है। सूत जी कहते हैं, हे सौनक, परीक्षिते कथां वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुम्भं गृहीत्वेव देवास्तत्समागमन्। कह रहे एक बार राजर्षि परीक्षित के कल्याण के लिए, राजर्षि परीक्षित की कल्याण के लिए श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत की कथा कह रहे थे, श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे थे। तभी वहां एक घटना घटी कि परीक्षिते कथाओं वक्तुम सभायाम, महाराज संस्थिते सुखे, कह रहे सुधा कुंभम, सुधा कहते हैं अमृत को और कुंभ कहते हैं घड़े को। घड़ा समझ रहे हैं ना, जिसमें पानी रख के पिया जाता है, इन कलशों को घड़ा भी कहा जाता है ना। तो अमृत का कलश लेकर के आए कौन? बोले देवता लेकर के आए, देवास्तत् समागमन। और कहां लेकर के आए ये देवता अमृत? जहां सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे भागवत। देवताओं ने कहा कि लेओ, इनको परीक्षित को मरने का ही तो श्राप लगा है 7 दिन में, तो परीक्षित को अमृत पिला दो, और ये जो श्रीमद् भागवत रूपी सप्ताह कथा अमृत है ये हमें पिला दीजिए, ये कथा हमें दे दीजिए और अमृत ले लीजिए। अब भैया ये श्रोता बन करके नहीं आए, ये तो सौदागर बन करके आए, ये विनिमय करना चाहते हैं, ये तुलना करना चाहते हैं। अगर ये श्रोता बन करके आते तो कथा में कोई आए बैठे कथा सुने, किसी के लिए मना थोड़ी है।
लेकिन कोई आकर के ये कहने लग जाए कि ये ले दक्षिणा मोटा लिफाफा और हमें स्पेशल सुना दो ना भैया, ये कथा मोटे लिफाफे की बात नहीं है, ये कथा तो श्रद्धा की विषय है, ये कथा तो भैया विनम्रता का विषय है, ये कथा सुनने के लिए पात्रता होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर श्रोता का लक्षण होना चाहिए। अब वो विशेष अमृत, और देखो ये अमृत कोई साधारण अमृत नहीं है, अरे जिसके लिए महाराज दधीची बाबा की हड्डियों तक को मांग लिया गया, जिस अमृत के लिए गरुड़ जी महाराज के पंख को काट दिया गया, जिस अमृत के लिए कितना देवासुर संग्राम हुआ बड़ा भयंकर, जिस अमृत के लिए समुद्र का मंथन किया गया, वो अमृत बड़ी सहजता से तो देवता दे नहीं सकते हैं। बोले देवता सौदागर बन करके आए, देख लीजिए उस अमृत को भी लाए हैं देने के लिए, लेकिन भैया श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मडिर महान। अरे भैया क्व स्वधा क्व कथा लोके, कहाँ सुधा और कहाँ कथा, अरे कहाँ तुम्हारा ये स्वर्ग का अमृत और कहाँ भगवान की ये कथा। को कांचह को मडिर महान, अरे भैया तुम तो एक कांच के बदले में एक मड़ी मांग रहे हो, अरे तुम तो लोहे के बदले सोना मांग रहे हो। आपसे कोई सोने के बदले कहे कि ले लोहा ले लो सोना दे दो तो क्या कोई देगा? महाराज 10 किलो लोहे के बदले 1 तोले सोना न दे कोई, एक कण सोने का न दे। क्यों? क्योंकि सोना तो बहुत कीमती होता है, मड़ी तो बहुत कीमती होती है। उन्होंने कहा कि भैया जैसे कांच की और मड़ी की कोई तुलना नहीं की जा सकती, लोहे की और सोने की कोई तुलना नहीं की जा सकती, ऐसे ही सुधा की और कथा की कोई तुलना नहीं की जा सकती। ऐसा कह करके देवताओं की हंसी उड़ाई। सज्जनों, दिव्य जीवन बनाता है कथामृत। जो व्यक्ति कथा अमृत पान कर लेता है भैया, उसके जीवन में दिव्यता आ जाती है। और भैया दीर्घ जीवन बनाता है सुधामृत। जो अमृत पी लेता है वो ज्यादा जीने वाला बन जाता है, बहुत समय तक जीने वाला बन जाता है। सज्जनों, सुधा की और कथा की तो आपस में कोई सामंजस्य नहीं है। अरे सज्जनों, कहते हैं सुधामृत जो है वो पुण्यों को छीण करके, सुधामृत जो है वो पुण्यों को छीण करके व्यक्ति को नीचे गिराता है, और जो कथामृत है वो पुण्यों को बढ़ा करके भैया व्यक्ति को ऊपर उठाता है। उन्हें भक्ति शून्य जान करके, अनधिकारी जान करके देवताओं की हंसी उड़ाई। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा बाबा से शिकायत की, और शिकायत करने के बाद में ब्रह्मा बाबा ने कहा कोई बात नहीं है, अभी क्या होता है 7 दिन बाद देखते हैं कि परीक्षित का क्या होगा, परीक्षित को मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और 7 दिन बाद देखा कि परीक्षित जी महाराज को मुक्ति मिल गई। अब तो ब्रह्मा जी महाराज विस्मय में पड़ गए, और ब्रह्मा जी महाराज ने सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधना धुना। ब्रह्मा जी महाराज ने सत्यलोक से तराजू मंगाई, और तराजू के एक पड़ले पर, जो पड़ला होता है ना, तराजू में 2 पड़ले होते हैं, तो तराजू में एक तरफ श्रीमद् भागवत को रख दिया, और एक तरफ तराजू में कहते हैं जितने भी मुक्ति के साधन थे, जितने भी मोक्ष के साधन थे, जितने भी शास्त्र थे, ग्रंथ थे, भैया दूसरे पड़ले में सभी को रख दिया गया। और जैसे ही उठा करके देखा तो लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महान् तदार्षि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। उठा करके देखा तो भैया जितने भी मुक्ति के साधन ग्रंथ रखे हुए थे वो पड़ला ऊपर उठता चला गया। अब बताओ, जो ऊपर उठता है वो बड़ा होता है कि छोटा होता है? तराजू का दूसरा नियम है साहब, तराजू में बड़ा वो होता है जो नीचे झुकता है, और इस संसार में बड़ा वो होता है जो ऊपर उठता है।
संसार के लोगों में और तराजू में यही भिन्नता है। सज्जनों, जितने भी और मुक्ति के साधन थे वो ऊपर उठे चले गए और श्रीमद् भागवत जिस पड़ले में रखी हुई थी भैया वो नीचे झुक गया। तभी ऋषियों ने कह दिया कि श्रीमद् भागवत कोई साधारण नहीं है। सज्जनों, जैसे गंगा जी का जल दिखता तो साधारण जल जैसा है लेकिन वो साधारण जल नहीं है। जैसे तुलसी का वृक्ष दिखता तो साधारण वृक्ष जैसा है लेकिन वो साधारण वृक्ष नहीं है। जैसे गौ माता दिखती तो पशु जैसी है लेकिन गौ माता पशु नहीं है, ऐसे भैया श्रीमद् भागवत दिखती तो साधारण पोथी जैसी है लेकिन ये तो साक्षात श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। बोलिए भागवत महापुराण की। तुमन अपना हरदम हरि से लगाना, गलत राह पे तू कदम ना बढ़ाना, होगा मर जाना मर जाना मर जाना, होगा मर जाना मर जाना मर जाना, होगा मर जाना मर जाना मर जाना, होगा मर जाना मर जाना मर जाना। महल और ऊंचे शिवाले, ये ऊंचे महल और ऊंचे शिवाले, ये ऊंचे महल और ऊंचे शिवाले, ये ऊंचे महल और ऊंचे शिवाले। तू चाहे तो लाखों की दौलत कमा ले, तू चाहे तो लाखों की दौलत कमा ले, और नहीं साथ देंगे तुझे दुनिया वाले, नहीं साथ देंगे तुझे दुनिया वाले, नहीं काम देंगे तुझे दुनिया वाले। रह जाएगा सब रह जाएगा सब यही पे खजाना, रह जाएगा सब यहीं पे खजाना, होगा मर जाना मर जाना मर जाना, होगा मर जाना मर जाना मर जाना। मिट्टी के तन पे न अभिमान करना, इस मिट्टी के तन पे ना अभिमान करना, इस मिट्टी के तन पे न अभिमान करना, इस मिट्टी के तन पे ना अभिमान करना। किया जिसने पैदा सदा उससे डरना, किया जिसने पैदा सदा उससे डरना, बुराई के बदले भलाई तू करना, बुराई के बदले भलाई तू करना, बुराई के बदले भलाई तू करना। है दो चार दिन का, दो चार दिन का यहाँ न जाना, दो चार दिन का यहाँ न जाना, होगा मर जाना मर जाना मर जाना, होगा मर जाना मर जाना मर जाना।
बोली में जीवन की धारा, अनमोल बोली में जीवन की धारा, इस अनमोल बोली में जीवन की धारा, अनमोल बोली में जीवन की धारा। अगर बोली अच्छी तो जग है तुम्हारा, अगर बोली अच्छी तो जग है तुम्हारा। हरि नाम के बिन न होगा गुजारा, हरि नाम के बिन न होगा गुजारा, हरि नाम के बिन न होगा गुजारा। तुझे यहाँ से एक दिन, तुझे यहाँ से एक दिन, तुझे यहाँ से एक दिन पड़ेगा बंद जाना, यहाँ से एक दिन पड़ेगा मर जाना, होगा मर जाना, मर जाना, होगा मर जाना, मर जाना, मर जाना। तो मन अपना हरदम हरि से लगाना, मन अपना हरदम हरि से लगाना, गलत राह पे तू कदम ना बढ़ाना, होगा मर जाना, मर जाना, मर जाना, होगा मर जाना, मर जाना, मर जाना, होगा मर जाना, मर जाना, मर जाना, मर जाना, मर जाना, मर जाना। ऋषियों ने कहा भैया ये भागवत कोई साधारण नहीं है, ये भागवत तो कृष्ण कन्हैया का स्वरूप है। अच्छा, भागवत नीचे झुक गई, सभी शास्त्र जितने भी थे वो ऊपर उठे चले गए, क्योंकि भागवत पोथी होती तो ऊपर उठ जाती। भगवान श्री कृष्ण ही इसमें विराजमान है। और सज्जनों, झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। भैया शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च, आपने कभी भी सूखे हुए पेड़ों को झुकते हुए नहीं देखा होगा। और जिन वृक्षों पर भैया फल लगते हैं आपने उनको अकड़ के खड़े हुए नहीं देखा होगा। जिन डालियों पर फल आते हैं भैया वो डालियां तो अक्सर झुक जाया करती हैं, अपने आप को झुका लेती हैं। तो भैया बड़ा कौन होता है जो विनम्र बन करके रहता है। और भैया मूर्ख तो ऐसे खड़े रहते हैं जैसे कोई सूखा हुआ पेड़ खड़ा है, एक आंधी का झोंका आता है और धड़ाम से उखाड़ करके नीचे गिरा देता है। सज्जनों, शौनक जी ने पूछा कि प्रभु ये 7 दिन में ही सुनने की परंपरा कहां से प्रारंभ हुई? भाई भागवत को 9 दिन में भी सुना जा सकता था, 11 दिन में भी सुना जा सकता था। ये श्रीमद् भागवत की कथा को 7 ही दिन में सुनने की परंपरा क्यों प्रारंभ हुई? तो सूत जी ने कहा भैया ये 7 दिन की परंपरा प्रारंभ हुई नारद जी से। किससे प्रारंभ हुई? नारद जी से। नारद जी महाराज कहते हैं भैया मैंने उस परम पवित्र पावनी माँ गंगा के तट पर बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा को सुना, जिस माँ गंगा की महिमा शास्त्रों में बड़ी विचित्र है, बड़ी दिव्य महिमा माँ गंगा की बताई गई है। कह रहे मैंने तो उस माँ गंगा के तट पर बैठ करके इस कथा को सुना, जिस गंगा मैया के शास्त्रों में बड़ी दिव्य मंगलमयी महिमा का वर्णन है। कह रहे गंगा गंगीति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापिभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। जो व्यक्ति माँ गंगा का स्मरण करता है, गंगा गंगेति यो ब्रूयात्, जो व्यक्ति गंगा गंगा कहता है बोलता है, कहां? बोले योजनानां सतैरपि, गंगा जी से 100 योजन दूर बैठ करके भी गंगा गंगा कहता है। कह रहे हैं मुच्यते सर्व पापेभ्यो, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और विष्णु लोकम स गच्छति, उसको विष्णु भगवान का लोक प्राप्त होता है। बोले गंगा मैया की जय हो। सज्जनों, कह रहे हैं एक बार नारद जी महाराज संसार में घूमने के लिए आए। पृथ्वी लोक पर उन्होंने पृथ्वी लोक को सबसे उत्तम लोक समझा और उत्तम लोक समझ करके यहाँ विचरण करने के लिए, घूमने के लिए आए। तो यहाँ आए तो कहाँ कहाँ घूमे? तो कह रहे हैं हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंधनम एवमादिषु तीर्थेषु
भ्रममाण इतस्ततः। नारद जी कह रहे हैं मैं घूमने के लिए गया तो मैं पृथ्वी पर कहां कहां घूमा। ये बात नारद जी कह रहे हैं सनत कुमारों से। एक बार नारद बाबा सनत कुमारों को विशालपुरी बद्रिकाश्रम में मिल गए तो नारद जी का जो मुख था ना वो उदास था, मुख था वो मलिन था। सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी आप तो एक संत हो और संत का मुख तो खिलता हुआ रहना चाहिए, आपका मुख मलिन क्यों है? ऐसा लग रहा है आपका धन किसी ने चुरा लिया हो, आपका किसी ने घर में चोरी कर ली हो। लेकिन बाबा आप तो संत हो, आपका तो कोई धन चुरा भी नहीं सकता है और आपके पास में तो ऐसा धन है कि वो धन चुराने पर घटता नहीं है, वो धन तो चुराने पर बढ़ता है। भाई संतों के पास में तो भगवान नाम का धन होता है, राम नाम का धन होता है। राम नाम के धन को कोई चुरावे तो बताइए धन घटेगा कि बढ़ेगा? भाई वो तो बढ़ने वाला धन है। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु मैं तो पृथ्वी पर गया और पृथ्वी पर मैं खूब घूमा, हरि क्षेत्र में घूमा, कुरुक्षेत्र में घूमा, सेतुबंद, रामेश्वर इत्यादि सभी जगहों पर गया, लेकिन कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। क्यों? कह रहे हैं कि पाखंडा निरता संतव विरक्ता सब परिग्रह। बोले भैया इस कलयुग का इतना बोल वाला प्रभु पृथ्वी पर हो गया है कि जो संत होते हैं वो पाखंडी हो गए हैं। विरक्ता सब परिग्रह, जो विरक्त कहे जाते थे वो परग्रही हो गए हैं। पाखंडा निरता संता विरक्ता सब परिग्रह। और संतों की क्या कहूं, अरे विरक्तों के बारे में क्या कहूं, उनकी तो छोड़ो, मैंने तो गृहस्थियों के यहाँ भी एक बहुत बड़ा अचरज देखा। क्या देख लिया गृहस्थियों के यहाँ? बोले तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायक कन्या विक्रीणो लोभा दंपति नाम चकल्पनम। कह रहे तरुणी प्रभुता गेहे, घर में किसकी चलने लगी है? बोले घर में चलती है नई बहू की। बेटे का विवाह होकर के आता है तो घर में बहू आती है, तो घर में हर बात की मालकिन फिर कौन हो जाती है? बहू हो जाती है। बेटा बिना बहू को पूछे कछु करता नहीं है और जो भी काम होता है वो बहू की सलाह के द्वारा होता है, बहू के आदेश पर होता है। या यूं कहें तरुणी प्रभु तागे है, भैया माताओं की घर में कब तक चलती है? या माता घर में कब तक चलती है? जब तक वो खुद चलती है। माता के घर में तभी तक चलती है जब तक वो खुद चलती है, और जब बेचारी का चलना बंद हो जाता है, बेचारी चल नहीं पाती है, तो फिर उसकी नहीं चलती है। फिर उसे कोई पूछने वाला नहीं होता है, फिर कोई उससे बात करने वाला नहीं होता है। माँ की कब तक चलती है? जब तक भैया वो खुद चलती है, खूब काम करती है, खूब सबको। हमारे पूज्य गुरुदेव तो कहते हैं भैया ये जो माताएं हैं ना, ये तो चलता फिरता कल्प वृक्ष हैं। बेचारी इनके बिना जो घर है वो सूना सूना सा लगता है। अगर घर में माँ है तब ही वो घर है, अगर घर में गृहिणी ना हो तो घर घर ना रहे। माई कितना सजा करके बच्चों को भी देती है, पति को भी देती है, सबकी सेवा में जो जो चाहता है वो वस्तु माँ के पास में उपलब्ध हो जाती है। बालक जो भी मांग ले माँ कभी मना नहीं करती, हाँ बेटा ला करके दूंगी। तो कब तक स्त्री की चलती है? जब तक वो खुद चलती है। या यूं कहें भैया घर में नई बहुओं की चलने लगी है। और सियाल को बुद्धिदायक, सलाह देने वाले कौन हैं? बोले सलाह ली जाती है सालों से। किससे ली जाती है? हमारे ब्रज में एक कहावत है, दीवारे बिगारे आरो और घरे बिगारे हैं, घरे बिगारे। हम ना कह रहे, देख लो आप ही कह रहे हैं। दीवाल में ज्यादा आरे बनवाओगे, ज्यादा दीवार में आरे बनवाओगे, जंगला ज्यादा लगवाओगे तो भैया दीवार कमजोर हो जाएगी। ऐसे घर में ज्यादा सलाह लोगे तो घर में भी फूट पड़ने लग जाएगी। कह रहे तरुणी प्रभुता के हे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात।
लोग लोभ के वशीभूत होकर के कन्याओं का क्रय विक्रय करने लग गए हैं, कन्याओं को बेचने लग गए हैं। अच्छा सुनो, ये बात कह रहे हैं कन्या विक्रय डो लोभात। भैया हम तो एक और बात कहें, कन्याओं के क्रय विक्रय की तो बात समझ में आवे, लेकिन आजकल तो ऐसा लगता है कि पुत्रों का भी क्रय विक्रय हो रहा है। किसी का बेटा बढ़िया सरकारी नौकरी में लग जाए, बढ़िया 15-20 बीघा खेत हो, तो उसके बाद में रिश्ते वाले आए तो क्या कहते हैं, सुनो, जो बीच में होता है ना विवाह करने वाला, क्या कहते हैं उसको, बिचौलिया कहते हैं हमारे यहाँ। तो आपके यहाँ क्या कहते हैं? बिचौलिया ही होता है। महाराज जी आप ऊपर आ जाइए, कुर्सी डाल लीजिए, यहाँ आता है। उससे क्या कहा जाता है, सुनो, अमुक जगह के व्यक्ति 15 लाख लगा गए, 15 लाख लग गए। अच्छा कितने चाहिए? बोले कम से कम 2500 हो। कितने लग गए? 15 लग गए। अरे भैया तुम कोई सौदा कर रहे हो, संबंध बना रहे हो या सौदा कर रहे हो? समधि आपस में क्या बनते थे? पहले समधि बनते थे। धी कहते हैं बुद्धि को और सम कहते हैं बराबरता को, समानता को। अरे जिनकी बुद्धि मिलने पर समान हो जाया करती थी वो होते थे समधि। देखिए दहेज लेना पाप नहीं है, दहेज लेना पाप नहीं है, दहेज लेना चाहिए। लेकिन भैया किसी बेटी के पिता को जिसकी दहेज देने की सामर्थ्य नहीं है, तुम्हारे द्वारा अगर ऋण लेकर के अपनी बेटी को, कर्ज लेकर के बेटी के लिए दहेज देना पड़े, तुम्हारे द्वारा वो सताया जाए, मांगा जाए, तो वो पाप है। दहेज हेज कहते हैं हृदय को। और माँ का हृदय जितना भी हो, उनकी सामर्थ्य हो, वो देते हैं। माँ चाहती है अपनी बेटी को मैं ये कपड़े धोने वाली मशीन भी दे दूं, और ये दूध चलाने वाली मशीन भी दे दूं, और ये कूलर भी दे दूं, फ्रिज भी दे दूं, और ये बढ़िया बढ़िया वस्तुएं। तो माँ का हृदय, पिता का हृदय जितना करे वो उतना दे। तो भाई ये तो है दहेज। तो उसके बाद में किसी बेटी का पिता बेटी के विवाह के लिए कर्ज लेवे और तब तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करे, तो वो महापाप है। उसके बराबर पाप कोई नहीं है। तो कह रहे हैं कभी भी कन्याओं का क्रय विक्रय नहीं करना चाहिए। और दंपत्ति नाम च कलकनम। भैया गृहस्थियों में, घरों में देखो कैसी कलह प्रारंभ हो गई है। पति पत्नी में कितना झगड़ा रहता है आजकल। बातों बातों में महाराज पत्नी कहती है मैं तुझसे खुश नहीं हूँ, वो कहता है मैं भी तुझसे खुश नहीं हूँ। बाजार में जाते हैं, तहसील में जाते हैं, एक कागज लेकर के आते हैं, वो कहता है तू इस पर साइन कर दे, वो कहती है तू इस पर साइन कर दे। वैवाहिक जीवन मानो एक कागज का खेल बन करके रह गया है। उसने भी साइन कर दिए, उसने भी साइन कर दिए, दोनों अलग हो गए एक दूसरे से। अच्छा क्या कहते हैं जो आता है कागज वहां से तहसील से, पति पत्नी आपस में जब नहीं मन मिलता है तो अलग होते हैं, तो कौन सा कागज आता है वो है? अच्छा मैंने देखा कि घरों में कलह मची हुई है, कलयुग का इतना बोलबाला है। और घूमते 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 जैसे ही मैं वृंदावन पहुंचा, वृंदावन के नजदीक किनारे पर पहुंचा, तो मैंने वहां एक बहुत बड़ा अचरज देखा। एक नवीन युवती है और वो अपने सामने तो वृद्ध पुरुषों के सामने खड़ी खड़ी रो रही है और बहुत सी स्त्रियां उसकी सेवा कर रही हैं, पंखा इत्यादि झल रही हैं, झला रही हैं। मेरा मन तो किया कि ये रो रही है तो जाऊं जाकर के पूछूं, लेकिन एक विचार मन में आया कि जैसो रंग कुसुम की चूनर ऐसो ही रंग पराई तिरिया को, हालई तो हंस के बोले और हालई कर दे तुम तड़ाको। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। अरे अब रो रही है, अगले क्षण हंसने लग जाए, और अब हंस रही है, अगले क्षण रोने लग जाए। मैं संत हूं, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे ही नारद जी चले, उस स्त्री की नजर पड़ गई और कहने लगी कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठो मच्चिंता मपि नाशयो दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम। भो भो, अरे महात्मा, हे बाबा, क्षण भर ठहर जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए। क्यों? बोले मत चिंता मपि नाशय। बाबा मुझे एक चिंता ने पकड़ लिया है, उसका नाश कीजिए, क्योंकि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। बाबा आप जैसे संतों के जब दर्शन होते हैं तो संतों के दर्शन से ही चिंताओं का नाश हो जाता है, चिंताएं दूर हो जाती हैं।
नारद जी ने कहा कि कासित्वम और का इमौ, देवी तुम कौन हो? और इमौ माने ये दोनों वृद्ध पुरुष तुम्हारे सामने जो पड़े हुए हैं, ये दोनों कौन है? तो कहने लगी कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरौ। अहम माने मैं, भक्ति रीति ख्याता, बाबा मैं भक्ति हूं, मेरा नाम भक्ति है। और इमौ माने ये दोनों मेरे पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। नारद जी ने कहा माँ युवा और बालक बूढ़े, ऐसा कैसे हो गया? बोले बाबा इस कलयुग में मेरे पुत्रों का कोई खरीदने वाला नहीं रहा, इनको स्वीकार करने वाला कोई नहीं रहा। कलयुग में कोई नहीं चाहता है कि मुझे ज्ञान मिले और कोई नहीं चाहता है कि मैं वैराग्यवान बनूं, मेरे अंदर वैराग्य की उत्पत्ति हो। बाबा मेरा जन्म उत्पन्ना द्रविणी साहम वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। बाबा मैं द्रविण देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में जब बाबा मैं पहुंची तो थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में जब मैं पहुंची तो मैं जीर्णहीन हो गई। भक्ति महारानी कह रही हैं जैसे मैं गुजरात में पहुंची तो जीर्णहीन हो गई। मैं तो यहाँ से विदेश जाने वाली थी, लेकिन धन्य है ये वृंदावन धाम, धन्य है ये वृंदावन की धरा। बोले वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने व स्वरूपिणी। बाबा जब से मैं वृंदावन में आई हूँ ना, तब से मैं युवा हो गई। जब से मैं वृंदावन आई बाबा, तब से मैं युवा हो गई। लेकिन ये मेरे बालक अब भी दोनों के दोनों वृद्ध बने हुए हैं। इस पापी कलयुग को बाबा श्री परीक्षित जी महाराज ने क्यों आने दिया? तो नारद जी कहते हैं देवी ये कलयुग में गुण भी हैं, सब अवगुण नहीं है। बोले यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक् कलौकीशव कीर्तना। नारद जी कह रहे हैं देवी यत् फलम नास्ति तपसा, यत् फलम माने जो फल नास्ति नहीं मिलता किससे? बोले तपसा न समाधिना, न योग से मिलता है, न समाधि से मिलता है, न तप से मिलता है। तत्फलम लभते सम्यक, वही फल मिल जाता है किससे? बोले कलौकीशव कीर्तना। भैया कलयुग में वही फल भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करने से मिल जाता है। मानसकार भी बड़ा सुंदर कह रहे हैं, बोले कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर, सुमिर सुमिर नर उतर पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावहि भवतारा। सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। तो कह रहे हैं कलयुग का ध्यान करो, वो सभी दुखों को दूर करने वाले हैं। और कहा बोले ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज
के नंद लाला राधा जी के साजिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरी गोकुल में आई विपदा भारी, जब मेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे से सारी विपदा तारी, एक इशारे से सारी विपदा तारी। उठ गया गोवर्धन, उठ गया गोवर्धन, जिसे तूने उठा लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। लाला राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में, मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।